ख्याल रखना बेटे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पत्थर खुद पर रख लिया है तूने। इसके बोझ को बर्दाश्त करना भी तेरी जिम्मेदारी है। इस हवेली में तू यहाँ की इज्जत और बहू बनकर आई। इस खानदान का मान वकार अब तेरे हाथ में है। मुझे यकीन है इस बात का बेटा, तू हमें शर्मिंदगी का मौका कभी नहीं देगी। बहादुर बेटी है मेरी, बहादुर। बहादुरों वाला फैसला किया है तूने। बहुत शर्मिंदा हूं मैं तुझसे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रब रखा पुत्र। इजाजत दें जागीरदारनी जी। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको हौसला दे। खैर ना जाओ, रब रखा। मेरी माँ हीरानी का ख्याल रखना। हमासान इस वक्त शदीद गम और ज़हनी दबाव का शिकार है। तुम बुरा मत मनाना। चलो अंदर चलो। कुछ थकावट उतरी? जी बड़ा जी घबरा रहा है मेरा। वैसे ये सब आपको रात को नहीं करना चाहिए था। भाई मुझे क्या पता कि वो कौन है। जिस तरह से वो आधी रात को हमारे सरों पे खड़ा में घूर रहा था, मुझे तो यही लगा कि वो कोई चोर उचक्का ही होगा। वो जो भी था वो नहीं था जो नजर आ रहा था। काश मैं रात को ही उससे बात कर लेती। कोई मजबूर दीवाना सा लग रहा था मुझे तो। उसके आंसू बहते देखकर मेरा तो पूरा वजूद ही हिल गया था। बस भाई मुझे डराओ मत रुमाना बेगम। मैं पहले ही दिल दुखाने की सजा से बहुत डरती हूँ, और फिर ऐसे मजजूब की बद्दुआ। मैं तो इसी जुमेरात पीर साईं के मजार पे जाके न्याज दूँ, और कफारा भी। तुम भी साथ ही चलना। एक कप चाय ले आना। लेकिन पहले मैं साईं सिकंदर की हवेली जाऊंगी। इस वक्त तो इनको होश ही नहीं होगा यहाँ आने का। मैं खुद ही हवेली जाके पुरसा दे आती हूँ।
तुम हवेली कैसे जा सकती हो? तुम अच्छी तरह से जानती कि हम जैसी ऐसी ऊंची और इज्जतदार जगहों पर जाने पर ममानियत है। बस चंद घड़ियों के लिए जाना चाहती हूँ, चाहे दरवाजे से ही लौट आऊं, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। आप मेरी बात समझिए। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ इंतजाम। माई सुगरा को साथ लेकर जाना, अकेली मत जाना, वहां ज्यादा देर मत रुकना। नीचे आ जाओ, नाश्ता लगवा रही हूं। आप कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? हाँ तो क्या हुआ? हाँ क्या मेरा? क्योंकि आज से आप मेरी हैं। किसने कह दिया आपसे ये हादसा होने में अभी भी चंद दिन बाकी हैं। और मैं चाहता हूँ ये चंद दिन चंद पलों में गुजर जाए। And you know what? मैंने आपको और अपना नाम एक साथ जुड़वा दिया। मेरी बद्दुआ है कि तकदीर भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेले कि दिल टूटने की तकलीफ तुम्हारी रूह को जला के राख कर दे।
किसे पता था बेटी के घर ऐसे जाना होगा। आज तो हमने मुकलावे के लिए उसे अपने साथ घर लेकर आना था। आज तो मैंने उससे बहुत सारी बातें करनी थी। उसके ससुराल के बारे में पूछना था, उनके रस्म और रिवाज के बारे में। बहाने बहाने से पूछना था वो खुश तो है ना। उसके लाड उठाने थे, फरमाइशें पूरी करनी। नसीब से कोई नहीं लड़ सकता। अब यही हमारा मुकद्दर है। क्यों शादी? क्यों लिखने वाले ने हमारी तकदीर में ऐसा स्याह दिन लिख दिया? मेरी माँ ये तो बहुत मासूम है, उसके साथ क्यों हुआ ये सब? सब्र करो, हिम्मत से काम लो। अगर तुमने ही सब्र हार दिया तो साहिबा और नाजिम का क्या बनेगा? वो इस गम का सामना कैसे करेंगे? नाजिम तो पहले ही हमसे नजरें नहीं मिला पा रहा। मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की फिक्र है। वो अकेली कैसे रहेगी? उसकी सास की आंखों में लिखा पढ़ते हुए मुझे खौफ महसूस हो रहा था शाहजी। वो अपने बेटे की मौत को अल्लाह की करनी समझकर सब्र नहीं करेगी शाहजी। मेरी बच्ची उसके रहमो करम, वो लाख भी चाहे तो उससे अच्छा सलूक नहीं कर पाएगी। मैं समझ रहा हूं, लेकिन माहे ने यह साबित कर दिया कि वो काजिम शाह की बेटी है, बहादुर बेटी। मुझे उसके फैसले पर दुख जरूर है, लेकिन मुझे फख्र है कि उसने ऐसे वक्त में वहां रहने का फैसला किया। तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि हमारी बेटी साबित कदम रहे। अभी तो उसने और बहुत से तूफानों का सामना करना है। साईं जी, दो जनानी आपसे मिलने आई हैं। मैंने उन्हें बहुत कहा कि जनाने में बैठे, वो मानती नहीं। जनानिया कौन? पता नहीं साईं जी, दोनों ने बुर्खा पहन रखा है। कहती क्या है? एक तो चुप है साईं, दूसरी बोलती है कि सिकंदर साहिब को तलाक करो कि मिलना है उनसे, मिलकर हम वापस चली जाएंगी। न्याज नजर की तलाश में होंगी, उन्हें बाहर से रुखसत कर दो। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता इस वक्त। साईं जी, नजराना लेने से उन्होंने मना कर दिया है। आप कहें तो मैं उनको डांट कर भगा दूं? सुनो। जी साईं। आता हूं। रोमाना, तुम यहां कैसे हो? आप फोन नहीं अटेंड कर रहे थे और आपके भाई के सानिया सुनकर मेरा दिल बहुत बेताब था साईं। पुरसा देने आई हूं मैं। अच्छा, तो खुद की खबर नहीं रही। पता नहीं खुद को कैसे घसीट रहा हूं इतने दिनों से।
मगर तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था रोमाना। गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ साईं। आपका गम ही था जो मुझे यहाँ तक खींच लाया। अगर आपको बुरा लगता है तो हम चले जाते हैं। कहते हैं पुरसा हो या मुबारकबाद, वक्त पर ही पहुंचना चाहिए। चलो सुखरा। रुको, वैसे भी कोई बात नहीं है, तुम आई हो तो 2 घड़ी बैठ जाओ। क्यों मुझे अफसोस है कि मैं माही और अम्मा सैंड से मिलाने तो मैं सनान खाने में नहीं ले जा सकता। मैं जानती हूँ, मैं बस आपसे मिलने, आपको देखने, आपको देख लिया है, बहुत है मेरे लिए। कुछ कयामतें हम पे इतनी शिद्दत से और इतनी अचानक गुजर जाती हैं कि हमें उस वक्त तो दर्द की शिद्दत का एहसास नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त हमें एहसास दिलाता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। फिर धीरे धीरे दर्द और गम के और बाब खुलते चले जाते हैं और बहुत देर बाद जाके अजियत की शिद्दत का असल एहसास होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ गम सदा के लिए होते हैं साईं। मैं आम और रवायती लफ्जों की ताज़ियत से आपके गम की तौहीन नहीं करूंगी। आप गम मनाइए, जी भर के मनाइए। आपके दुख, दर्द और गम का बदल दुनिया के किसी लफ्ज में नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, दुनिया के किसी कोने में एक बदनसीब रोमाना जैसी भी है जो आपके गम में हमेशा गमगीन रहेगी। हो सके तो चंद शेर गम मुझसे भी बांट लिया कीजिए साईं। मनोवजनी गम से रत्ती बराबर भी अगर मुझे मिल जाए तो वो मेरी खुशनसीबी है। कौन कहता है तुम्हारा ताल्लुक वहां से है जहां तुम रहती हो? हमें अब चलना चाहिए। हमारा यहाँ बैठना आपके लिए मुश्किल बन सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन ऐसे कैसे? मेरा मतलब है कि कोई बात नहीं साईं, आप हमें यहीं से इजाजत दीजिए। हम यहीं से रुखसत हो जाते हैं। हमारे पीछे बाहर मत आइएगा। आपके मुलाजिम बाहर हैं, खामखा बातें बनेंगी और ये मुझे मंजूर नहीं। लेकिन ये तो रिवायत भी कोई चीज होती है। घर आए हुए मेहमान को मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता।